आफ्टरनून माय डियर। तो माय डियर, आप लोग इस समय 10th हिस्ट्री के पहला चैप्टर के बचे हुए पॉइंट पढ़ेंगे और आज का पॉइंट होगा आपको यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थात यूनान कैसे स्वतंत्र हुआ, उसके संबंध में आप बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो पहले कॉपी के बीच में लिखिए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। प्रेम से पहले लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। लिख लिए? इक्वतो शब्द मत दे दीजिएगा। चलिए पेन देखिए एक बार लीजिए। यूनान भी यूरोप महादेश का एक देश है, इतना तो ज्ञात है। वो लिखिए मालूम, पेन बंद करो, रखो माय डियर। इतना तो ज्ञात है आपको कि यूरोप महादेश भी यूरोप महादेश का एक देश है। और यूनान के विषय में थोड़ा सा पीछे जाता हूं मैं। यूनानी मतलब क्या? यूनान इसी से बना है ना, इसमें दिक्कत है ना। यूनान इसी से क्या बना है? जैसे भारत तो भारतीय, भारत के तुरंत समान तो क्या कहेंगे? भारतीय। तो यूनान में जो घटना हुआ है तो उसको यूनानी घटना, तो दिक्कत। मैं यूनान के विषय में बता रहा था आप लोग को। मैं यूनान दुनिया के एक ऐसा देश था, यूरोप महादेश का एक ऐसा देश है जिसका प्राचीन, जिसका इतिहास ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा है, अर्थात बड़े बड़े विद्वान का जन्म वहीं पर हुआ है। आप अगर कोई विषय की शुरुआत करते होंगे तो उसका जनक, उसके विकास करने वाला, उसको व्यवस्थित रूप देने वाला कहाँ का लोग मिलता होगा? यूनान का लोग मिलता होगा। तो निश्चित रूप से यूनान ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश था और बहुत दिनों तक यूरोप ही नहीं पूरे दुनिया के शिक्षा ज्ञान के प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्रेरणा स्रोत मतलब समझे साहब? तो उसको देखकर दुनिया के देश भी विकसित होना चाहता था, ज्ञानी होना चाहता था, लेकिन एक चीज की कमी थी वहां पर, राष्ट्र प्रेम की कमी थी, राष्ट्रवाद की कमी थी। परिणाम स्वरूप एक मुंह बिचकलहा देश तुर्की जाके यूनान पर अधिकार कर लिया। देखो रे यार, किसका अधिकार हो गया? धीरे धीरे अगल बगल का देख रहे थे कि आपने अभी भी देखे जर्मनी, इटली, ये सब जो बिखरा हुआ था, एक हो रहा था, एक हुआ भी। तो यहाँ के लोगों भी सुनता था, देखता था ये चीज हो रहा है, तो उनसे ये लोग सीख लिया और यहाँ पर भी आंदोलन शुरू हुआ। मैंने आंदोलन की शुरुआत जो किया है, एक पत्रकार ने शुरू किया है, एक लेखक ने शुरू किया है, और वो कहाँ के थे जानते हैं? इंग्लैंड के लॉर्ड बायरन उसको कहते थे, सर ये नाम था, लॉर्ड बायरन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये लेखक थे।
अपनी लेखनी से यूनान की जनता में ऐसी दवाई डाली, ऐसी इंजेक्शन लगाया कि वहां के लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना नहीं थी वो टिक पर आ गया। टिक समझते हैं ना, टिक पर आ गया। और फिर क्या, जब टिक पर आया तो उसको दिशा देने के लिए एक व्यक्ति आया मेरे भाई बीच में, और उस व्यक्ति का नाम जान लो, क्या नाम था? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। थोड़ा सा नाम अल्टर है, विदेशी है, थोड़ा सा अल्टर तो लगेगा। अगर आप ये भी याद रख सकते हैं, चिप सी आई, एक सेकंड में लिख देते हैं, चिपसिलांटी। चिपसिलांटी, इसके नेतृत्व में यूनान की जनता एक निश्चित दिशा में, या फिर कहिए कि स्वतंत्रता की दिशा में, या फिर कहिए कि तुर्की को भगाने की दिशा में काम करने लगा। शुरू हो गया काम। इंजेक्शन कहां से आया सोचने के लिए? इसने इन्होंने इंजेक्शन दिया, फिर इन्होंने उसको दिशा दिया जनता को। अब आ जाइए, इंजेक्शन भी मिला, दिशा भी मिला, अब परिणाम भी निकलेगा भाई। अब बीच में क्या हुआ वो देख लीजिए। दिशा दिया, सब कुछ हो रहा है, बीच में रूस पूरे दुनिया में शांति का एक केंद्र है मैटियर, वो दुनिया को शांति का संदेश पहुंचाते आ रहा है। रूस को एक चीज अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि यूनान इतना ज्ञानी है, कितने विद्वान को जन्म दिए हैं, और उस यूनान को आज घायल कर रहा है कोई, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर मैटियर तुर्की के रूस के प्रयास से ब्रिटेन, बाद में फ्रांस भी आया है, अर्थात हम साझा कर दें कि रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये तीन देश 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन करके तुर्की को कहा कि माय डियर, यूनान पर से तुम अपना बोरा बिस्तर बांध के वापस चले जाओ। लेकिन आप लोग देखिए, अगर किसी को आप ज्यादा भाव देने लगिएगा, ज्यादा खुशामद करने लगेगा, तो ज्यादा और भोग खाने लगता है। दो आदमी मार कर रहा है, पकड़िए नहीं, पकड़ा नहीं करेगा, और उसको बोले छोड़ छोड़ तो और जाएगा, देर लगेगा, एकदम पूरा तो देर का पूरा ये कर नहीं हुआ। जस्ट वही सोचिए, हाँ, तुर्की को जो तीनों शक्तिशाली देश खुशामद किया कर सके, तो उसको लगा क्या इसका मतलब मेरा शक्ति बढ़ गया, तब नहीं शक्ति लगाता है हमको। तुर्की माय डियर इन लोगों की बात को नहीं माना, और तुर्की जब इनके बात को नहीं माना, तो अब बताइए कि यूनान और तुर्की में जो विवाद चल रहा था, लड़ाइयां होगी, कुछ भी होगी, तो ये तीनों देश किसका साथ देगा? यूनान का। यूनान को जो साथ देगा, तो यूनान का नाना का उपाय है, नाना का ताकत है, तीनों को हरा देगा। जस्ट 27 में ये हुआ, 28 में युद्ध की स्थिति आ गया, किसके किसके बीच? चूंकि ये नेता समझते थे चिपसिलांटी, ये अब यूनान के पक्ष में तीनों है, हम नहीं भी कहें, तीनों के आन मान शान पर पड़ गया है कि मेरा बात तुर्की नहीं माना है, कि मेरा साथ देगा ही। बस इन्होंने पूरा आगे बढ़ के कुछ हरकत करने लगा। उस हरकत के क्रम में यूनान और तुर्की के बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ, और फिर समझिए छोटा मोटा उतना बढ़िया भयंकर
मारपीट चला रही थी, छोटा मोटा युद्ध भी हुआ जिसमें जीत हो गया किसका? यूनान। और यूनान का जब जीत होने लगा तब तुर्की के शासक होश में आए। तब यूनान कहा कि ठीक है अब हम चले जाएंगे। फिर मैं डियर दोनों के बीच 1829 ईस्वी में 1837 ईस्वी में यूनान और किसके बीच? राइट, यूनान और तुर्की के बीच, इसके बीच एक संधि हुआ था। एक जगह था एड्रियानोपल, बहुत पूछता है इस इसमें, एड्रियानोपल ये जगह है और यहीं पर संधि हुआ था यूनान और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में। और इस संधि के द्वारा यूनान को कहा कि अब हम चले जाएंगे और चले भी गए। 1832 ईस्वी में इस संधि के तहत 1832 ईस्वी में यूनान से तुर्की अपना बोरा बिस्तर बांध के पूरी तरह से चला गया। अब यूनान स्वतंत्र, कब स्वतंत्र हुआ? यूनान स्वतंत्र हो गया 1832 में। अब जब यूनान स्वतंत्र हुआ तो शासक बनेगा वहां पर। तो शासक जब बनेगा, जब यूनान शासक बनेगा वहां पर, तो यूनान जब शासक बनेगा वहां पर, तो शासक का चुनाव। तो होता क्या था, यूनान में उस टाइप का व्यक्ति नहीं मिल रहा था कि जो यूनान को कंट्रोल कर सके। तो बगल में था बेबेरिया, क्या था? बेबेरिया। तो बेबेरिया के शासक था ओटो। कौन था? ओटो। ओटो को वहां का शासक बनाया यूनान। तो स्वतंत्र यूनान का शासक कौन बना? थोड़ा सा और लगा दीजिए ना। स्वतंत्र यूनान का शासक बेबेरिया के शासक ओटो बना। जी, बेबेरिया के शासक। तो आपने संक्षेप में इस कहानी को जान गए? अगर जान गए हैं इसको नोट भी कर लीजिए, टाइम थोड़ा सा हो गया है। देखिए, यूनान ज्ञान विज्ञान से, यूनान ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश है। यूनान ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश है। यूनान ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश है, जिस पर तुर्की का लंबे समय से शासन था। जिस पर तुर्की का लंबे समय से शासन था। इस पर तुर्की का लंबे समय से शासन था। लेकिन लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, चिप सिलांटी, जी, चिप सिलांटी जैसे राष्ट्रवादियों दे दीजिए, राष्ट्रवादियों के प्रयास से राष्ट्रवादियों के प्रयास से 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया।
यूनान स्वतंत्र हो गया। पैराग्राफ चेंज। देखिए चिप सिलांटी के प्रयास से यूनानी जनता एकजुट होकर तुर्की के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तुर्की के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। जिसको रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश का साथ मिला। और तुर्की को कुछ ही दिनों में घुटनों पर ला दिया। घुटना मतलब समझ लगा है ना, झुका देना। घुटना मतलब है ना, झुका। ये सब बहुत अच्छा शब्द है। घुटनों पर ला दिया और कुछ ही दिनों पर तुर्की को घुटनों पर ला दिया। घुटनों पर ला दिया। तब 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में दोनों के बीच किसके बीच? दोनों के बीच एड्रियानोपल की संधि हुई। वहां पर नाम भी लिख सकते हैं, यूनान और तुर्की के। यहाँ पर लिखा है एड्रियानोपल की संधि हुई। एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया। 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र यूनान का शासक बवेरिया के शासक ओटो बना। बवेरिया के शासक ओटो बना। हेलो,
हेलो हेलो हेलो, बोलिए ना वो। ताकि हम लोग गवैया के साथ साथ फोटो बना। तो मैं डियर इस तरह से आपने यूनान को भी सुनत कर दिया, आप देख भी लिए कैसे यूनान स्वतंत्र होता है। स्थान का नाम क्या? संधि का नाम, संधि स्थाने के नाम पर होता है लगभग, यह स्थान का नाम हो गया भाई। हम लोग अगला पॉइंट बढ़े, क्या अगला पॉइंट? अच्छा चलिए, अगला पॉइंट हो नहीं पाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग की टेस्ट है, मैंने कहा था अभी तक जो पढ़ा है यूनानी, यहाँ तक पढ़ा है यूनानी शोध का, यहीं तक पूछेंगे कल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे अभी हैं कम से कम या सुन रहे सब, देखो ऊपर से बाहर से गिर जा क्यों नहीं रहा है कुछ बात की सब्जेक्ट जो पढ़ाए किताब ने, जो कॉपी में पढ़ाए वो किताब ने कॉपी में जो पढ़े उनसे पूछे। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से, कल टेस्ट में सभी को उपस्थित होना आवश्यक है, नहीं होने पर फिर आपको परसों जो आइएगा जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ कल टाइम से आइएगा, कॉपी किताब लेके नहीं आइएगा, आइएगा भी तो नीचे में रखना पड़ेगा, मोबाइल इत्यादि सब आप लोग ना छोड़ के आइएगा, कोई भी चीज एंट्री अंदर में नहीं हो। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं।